अब जमशेदपुर के बाद हम बात करेंगे गिरिडीह से आई एक खबर की जो सफलता से भरी हुई है। गिरिडीह पुलिस ने 5 करोड़ के लूट कांड के मास्टरमाइंड को कन्याकुमारी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर लूट के करीब 77 लाख रुपए बरामद किए गए। ऐसे में लूट कांड के अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि लूट के करीब 4 करोड़ रुपए भी बरामद किए जा चुके हैं। में 5 करोड़ के लूट कांड का मास्टरमाइंड गिरिडीह पुलिस ने कन्याकुमारी से किया गिरफ्तार। लूट के अब तक करीब 4 करोड़ रुपए बरामद। गिरिडीह पुलिस ने 5 करोड़ के लूट कांड के मास्टरमाइंड खिरोदर शाह उर्फ गुलाब शाह को कन्याकुमारी से धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूट के करीब 77 लाख रुपए बरामद किए। खिरोदर के साथ एक और आरोपी मुन्ना रविदास की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस लूट कांड के 6 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जिनके पास से लूट के 3,24,000 से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। ऐसे में अब तक लूट के करीब 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पूर्व में लगभग 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी थी एवं 3 करोड़ 24 लाख रुपए की भी बरामदगी की जा चुकी थी, परंतु इस कांड के जो मुख्य सरगना थे वो अभी भी फरार चल रहे थे और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछले 1 सप्ताह से लगातार उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और अंतिम रूप से मुख्य सरगना की गिरफ्तारी कन्याकुमारी से की गई और उनकी निशानदेही पर लगभग इसमें लूट में जो पैसे थे उस पर लगभग 77 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है और साथ ही इस घटना में जो प्रयुक्त वाहन था उस वाहन की भी बरामदगी की जा चुकी है। 21 जून जमुआ गिरिडीह मार्ग के बाटी मोड़ के पास लूटपाट। डीवाई कंपनी के कर्मी से करीब 5 करोड़ की लूट। क्रेटा कार से पैसे लेकर पटना से कोलकाता जा रहा था कर्मी। 6 आरोपियों की पहले हो चुकी थी गिरफ्तारी। लूट के 3 करोड़ 24 लाख रुपए पहले हुए थे बरामद। लूट कांड का मास्टरमाइंड खिरोदर उर्फ गुलाब शाह कन्याकुमारी से गिरफ्तार। हजारीबाग के बरही का रहने वाला है खिरोदर शाह। खिरोदर शाह के साथ बरही का मुन्ना रविदास भी गिरफ्तार। खिरोदर की निशानदेही पर लूट के करीब 77 लाख रुपए बरामद। अब तक लूट के 4 करोड़ रुपए हो चुके हैं बरामद। 21 जून को गुजरात की डीवाई कंपनी का कर्मचारी जगत सिंह जडेजा क्रेटा कार में बने गुप्त सेफ में 5 करोड़ रखकर पटना से कोलकाता जा रहा था। इसी दौरान जमुआ के बाटी मोड़ के पास एसयूवी से आए अपराधियों ने क्रेटा कार को ओवरटेक कर रोका और फिर जगत सिंह जडेजा को कब्जे में लेकर 5 करोड़ रुपए लूट लिए। इसे लेकर क्रेटा के ड्राइवर मयूर सिंह जडेजा ने जमुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अब तक न सिर्फ लूट के 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं, बल्कि घटना में इस्तेमाल एसयूवी को भी बरामद कर लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। तो काफी दिलचस्प मामला है ये और इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि मुख्य आरोपी को 77 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। सीधे हम श्रीकांत के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से जून महीने में 5 करोड़ की लूट हुई थी और जो व्यवसायी जो जडेजा है वो पैसे लेकर आ रहे थे और कार में सेफ में पैसे रखे हुए थे, इस मामले में और क्या खुलासा हुआ है? पर्दे के पीछे की कहानी, क्योंकि क्या कोई अंदर का आदमी था जिसने ये जानकारी दी? क्योंकि इतने बड़े अमाउंट लेकर कोई ट्रैवल कर रहा है और सेफ में लेकर कर रहा है, इसकी जानकारी अपराधियों को थी। क्या पूरा मामला रहा ये? तो जी देखिए शारिब, पूरे फिल्मी अंदाज में जो है इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था और कार में नेविगेशन यानी कि कार में जीपीएस चिप को प्लांट किया गया था। एक चिप कार में पहले से कंपनी की ओर से रहती है और अपराधियों के द्वारा दूसरा चिप प्लांट किया गया था जब यह कार दूसरे इलाके से गुजर रही थी। इसके कुछ माह पूर्व उसमें कुछ हल्का कैश जा रहा था। उसी समय अपराधियों ने जो है जीपीएस प्लांट कर दिया था। चूंकि ये डीवाई कंपनी है जो कैश जो है उसका जो है ट्रांसपोर्टिंग ये करती है पटना से बंगाल को लेकर। तो जब इस रास्ते से दोबारा वाहन गुजरी, अपराधियों के मोबाइल में अलर्ट गया, उन्होंने टीम बनाई और उन्होंने लूट कांड को अंजाम दिया था। दूसरे दिन शहर में आने वाले थे जेपी नड्डा, पुलिस उस कार्यक्रम में व्यस्त थी। उसके एक रात पहले अपराधियों ने जो है सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 5 करोड़ की लूट हो गई थी। पुलिस जो है वो हैरान परेशान थी
कि ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई पीछा, अचानक कैसे अपराधी पहुंचे और वाहन से 5 करोड़ लेकर अपराधी रफू चक्कर हो गए। इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट खंगाले गए। पूर्व के जो एसपी रहे हैं उनके समय में भी धरपकड़ की गई थी और अब एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दोबारा जो है इस मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर इस मामले में पहले कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हो गए थे और अब 2, जो इस पूरे घटनाकांड का, लूट कांड का जो मास्टरमाइंड था, उस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो गई है। और कुल अगर हम देखें तो 5 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं, जो कि एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि सारे अपराधियों को जो है अब सलाखों के पीछे कर दिया गया है। जिस तरीके से माना जा रहा था कि एक बड़ी घटना है, इस बड़े लूट कांड का उद्भेदन भी पुलिस ने किया, कैश की भी लगभग बरामदी कर ली है, अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली है। जो घटना का मास्टरमाइंड था उसे साउथ के कन्याकुमारी से गिरफ्तार किया। फिलहाल 77 लाख रुपए उसकी निशानदेही पर कैश बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता है और इस बड़ी सफलता के पीछे जो है पुलिस दिन रात काम करती रही और इसी का नतीजा है कि बड़ी से बड़ी जो ये लूट कांड थी, 5 करोड़ रुपए की लूट कांड, उसका उद्भेदन हुआ है। आज जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है और उनका यही कहना है कि अपराधी का है कितने भी शातिर हों या कितने भी हाईटेक हो जाएं, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाएंगे देर सवेर। और इस पूरे मामले पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधी चाहे किसी भी तरीके की योजना बनाए और चाहे कोई भी योजना बनाए या कोई भी अपराध को घटित करने की कोशिश करें, पुलिस लगातार जो है उनको दबोचती रहेगी और हर उनकी साजिश को नाकाम करती रहेगी। इस उद्भेदन कांड में शामिल आज कई जो डीएसपी थे उनको जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। खोरी महुआ सदर के एसडीपीओ हैं, खोरी महुआ के मुकेश कुमार महतो, नौशाद आलम हैं, सरिया बगोदर के एसडीपीओ, साइबर डीएसपी हैं संदीप सुमन समदर्शी, कई थाना प्रभारी, कई सारी टीम जिन्होंने दिन रात मेहनत की, शिद्दत से काम किया, तब जाकर ये बड़ा मामला, इसका उद्भेदन हुआ है। और आप सोच सकते हैं 5 करोड़ रुपए लूटे गए थे, जिसमें से लगभग 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। ये भी एक बड़ी सफलता है क्योंकि अपराधियों के पकड़े जाने के साथ साथ जो लूट की रकम थी वो छोटी नहीं थी, मोटी रकम थी, बड़ी रकम थी। उसमें से लगभग अगर आप देखेंगे तो 90% रकम की रिकवरी की जा चुकी है। और इस मामले का यह दूसरा बड़ा जो है आज उद्भेदन और दूसरी बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। और जिस फिल्मी अंदाज में अपराधियों ने इस लूट कांड को अंजाम दिया था, उसी रफ्तार से पुलिस ने भी पूरे मामले का उद्भेदन किया है। तो ये आप कुल मिलाकर मान सकते हैं कि अब अपराधी चाहे डिजिटली अपराध करें या फिर किसी भी हद तक जाकर अपराध करें, पुलिस जो है और बड़े से बड़े मामलों का या छोटे से छोटे मामलों का भी उद्भेदन जो है वो समय रहते किया जा रहा है। और ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी सफलता है और अपराधियों का मनोबल जो है निश्चित तौर से इससे टूटेगा कि आप किसी भी हद तक जाकर प्लानिंग कीजिए, उसके पीछे पुलिस जो है आपके पीछे है। और इस मामले का पूरा उद्भेदन आज लगभग हो गया है। पुलिस का कहना है कि और भी जो बचे हुई राशि है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी हमने एसपी दीपक कुमार शर्मा से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगभग 4 करोड़ रुपए की बरामदगी की जा चुकी है, मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर ये राहत की बात है पुलिस के लिए भी और जो लोग हैं उनके लिए भी कि पुलिस जो है लगातार एक्टिव है, लगातार काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि इस मामले में दूसरी बार ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। शारिफ, ज़ाहिर तौर पर शिकार को कहा भी जाता है ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, वो अपने पीछे कोई ना कोई एक ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिसके सहारे पुलिस के या कानून के लंबे हाथ उसके गिरबान तक पहुंच जाते हैं। इस घटना के बाद इस बात को और भी बल मिला है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।